आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो और जो जो आपको थ्योरी पता है उससे रिलेटेड वो सारी अपने दिमाग में चलाओ, या फिर आप एक रफ ड्राफ्ट बना लो जिसमें आप सारी वो थ्योरी के पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अब ऐसे लाइनें नहीं लिखनी, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि पहली बात कन्वेक्स लेंस है, सबसे फोकस की चीज, सबसे पहली चीज कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ऑब्जेक्ट को ऐसी क्या दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना, यहाँ पे देखो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज जिसकी हाइट 2 टाइम्स हो, साइज मतलब यहाँ से साइज का मतलब है हाइट से मतलब, जिसकी हाइट ट्वाइस हो ऑब्जेक्ट की हाइट से। अब मैंने आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताया था। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बताता है? हाइट और इमेज का रेशियो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से या फिर कितनी छोटी है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रेशियो ही किस चीज का है, वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ही तो रेशियो है। तो आपका दिमाग इस हिंट से मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला पे जाना चाहिए। इन्होंने बोला है हाइट ऑफ इमेज शुड बी 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सीधे सीधे शब्दों में या फिर मैं बोलूं इनडायरेक्टली हिंट देना चाह रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है। हाइट ऑफ इमेज शुड बी ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h i by h o, हाइट ऑफ इमेज शुड बी ट्वाइस द साइज, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को 1 यूनिट्स मानूं तो हाइट ऑफ इमेज 2 यूनिट्स होना चाहिए। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2। यहां से आप ये भी लिख सकते हो v by u इक्वल टू 2, यानी v इक्वल टू 2u, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, एक रिलेशन ये आ गया। अब लेंस मेकर सॉल्व, क्योंकि अब इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है कि कन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल इमेज बन रही है। कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज एक केस में बनती थी और उस केस में आपने नोटिस किया हो तो इमेज की जो साइज है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से, और जो कि है भी, हमने डायग्राम से ऑब्जर्व किया एक चीज को कि जो वर्चुअल इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस से वो उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ये ऑब्जर्व्ड है और यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, यानी आप सही जगह पे जा रहे हैं। अब लगाते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब v की जगह 2u पुट कर सकते हैं हम, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, हमने रिलेशन बना लिया। मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन का मतलब कि कितनी बड़ी है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से या फिर कितनी छोटी है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कौन सा लेंस है। ये चीजें पढ़कर भी आप रिलेट कर पाओगे उस चीज को। आगे आएंगे वैसे क्वेश्चंस। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v को हम 2u पुट कर देते हैं फटाफट से, और f को हम 25 रख देते हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब क्योंकि पहले क्या थी इस इक्वेशन में, एक चीज तो हमें पता थी, बाकी 2 वेरिएबल्स थे, एक इक्वेशन थी। अब हमने 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, v को 2u रख दिया, तो अब एक ही वेरिएबल में रह गया, u मिल जाए बस। हमें u हमें ढूंढना भी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ढूंढना है। और अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस और जो u होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, तो जो हमारा फाइनल आंसर चाहिए आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। तो कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ हम सही जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक इंटरप्रिटेशन तो सही कर ली है, 1/2u माइनस 1/u। अब ये देख के मुझे समझ आ गया कि u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 1/2u इज लेस देन 1/u। अगर मान लो मैं किसी छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को माइनस करूं, जैसे 2 में से 4 माइनस कर दिया, 2 - 4 इज -2, तो आंसर नेगेटिव ही आता है। मतलब मैं नेगेटिव साइन पे फोकस कर रहा हूँ कि आंसर नेगेटिव आता है। 1/2u इज लेस देन 1/u। तो इससे हमें पता चल गया कि हम अब तो पक्का सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 2u, यहाँ पे 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/25। ये 2u है, 24 नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम माइनस 1/2u इक्वल्स टू 1/25 लिख सकते हैं, यानी कि 2u इक्वल टू -25 लिख सकते हैं।
u इक्वल टू डिवाइड कर दोगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा नेगेटिव। ये हम नेगेटिव इसलिए लगाते हैं, इस नेगेटिव का मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज हमें ऑब्टेन हो रही है, ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जैसे हम माइनस में निकालते हैं ना उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, तो उस माइनस का मतलब ये नहीं आप कहोगे कि लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती। हाँ, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पे मतलब भी नहीं है नेगेटिव का ये कि नेगेटिव लेंथ है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन का मतलब होता है ना, वो ये होता है कि वो चीज पड़ी है लेंस के आगे। ऐसा कन्वेंशन दिया गया है कि कन्वेक्स लेंस के आगे वाले जो भी हम ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। लेंस के आगे ही अगर फोकस है, जहां पर इमेज बन रही है, जिस फोकस पे इमेज बन रही है, अगर वो वाला फोकस लेंस के आगे है तो वहां पर इमेज कैसी बनती है? इमेज एक तो मतलब जैसे उधर डिपेंड करता है क्योंकि कन्वेक्स और कनकेव पे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ उसका साइन कैसा होता है। अगर फोकस लेंस के आगे है तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। कनकेव लेंस के केस में होता है कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस इमेज बनती है, फोकस इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, इससे ये चीज पता चलती है। हालांकि यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव साइन का बस आपको मतलब समझाना चाहा। अभी नेगेटिव साइन का मतलब ही उतार दो आप। नेगेटिव साइन मैंने बताया ना कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस नेगेटिव का मतलब, तो 12.5 सेंटीमीटर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये आंसर हो जाएगा। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.